परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे मत्ती की किताब 9 अध्याय और 27 आयत। मत्ती की किताब 9 अध्याय और 27 आयत में हम प्रभु के एक अद्भुत कार्य को देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 अंधों को दृष्टिदान जो किया है, उन्हें चंगा किया, उन्हें उनकी फिर से खोई हुई रोशनी को लौटा दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम 27 पढ़ते हैं, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हम देखते हैं कि जिस भी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाता था तो वहाँ बहुत से बीमार, बहुत से लकवाग्रस्त और बहुत से बीमार व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलते थे, जिनकी जैसी आवश्यकता होती थी वो अपने जीवन में उस कार्य को पूरा कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हुए चलते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर पहुंचा तो यहाँ पर 2 अंधे, जन्मजात अंधे, जो जन्म के अंधे थे, वो यीशु के पीछे पुकारते हुए चले और कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। मतलब प्रभु यीशु मसीह से वो कहने लगे, दोनों अंधे, कि हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह हम पर तू दया कर। क्योंकि उनको जरूरत थी, उनको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, अंधों की आंखों को वो खोलता है, कोढ़ियों को वो शुद्ध करता है, मुर्दों को वो जिलाता है। इस कारण उन्हें कभी प्रभु को देखा नहीं, लेकिन उसकी चर्चाएं इन दोनों अंधों ने सुनी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह इनके पास आया तो वो इसके पीछे चलकर पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि हे दाऊद की संतान तो हम पर दया कर। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर इनका विश्वास भी है जो अंधों का, देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह घर पर पहुंचा तो वे दोनों अंधे भी उसके पास चलते हुए आए। और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं यह कर सकता हूँ? मतलब एक सवाल यहाँ पर उन अंधे व्यक्तियों से प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? उसके उपरांत ये क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। जब प्रभु यीशु मसीह ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु। हम यहाँ पर उनके विश्वास को भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमें चंगा कर सकता है। देखिए, विश्वास के साथ साथ चंगाई हमारे जीवन में काम कर सकती है, काम करती है। अगर इन अंधे व्यक्तियों को विश्वास नहीं होता तो शायद इनको चंगाई भी नहीं मिलती। इन्होंने पुकार कर विश्वास के साथ ये प्रभु के पास आए और आकर इन्होंने कहा कि दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। कई बार हमारे विश्वास के आधारित है जो हमें चंगाइयाँ मिलती है। जब हमें विश्वास होता है तो प्रभु हमें चंगाई देता है, और अगर हमें विश्वास नहीं है तो प्रभु हमें चंगाई नहीं दे सकता। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि इनमें से एक व्यक्ति, एक अंधा, अगर ये कहता कि प्रभु मुझे विश्वास है कि सिर्फ तू मेरी एक आंख खोल सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह शायद उसकी एक आंख को खोलता। और एक आंख खोलकर एक आंख ठीक हो गई, दूसरी उसकी आंख ठीक नहीं हुई, तो वो ठीक हुई आंख को बाहर ले जाकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता कि प्रभु ने मेरी सिर्फ एक आंख को ठीक किया। प्रभु यीशु मसीह चंगा करता, लेकिन मेरी एक आंख को ठीक किया। क्योंकि उसको विश्वास ये हो जाता, उसके मन में ये विश्वास था कि प्रभु मेरी एक आंख को ही ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन दोनों ने कहा कि प्रभु हमें विश्वास है कि तू ऐसा कर सकता है। और लिखा हुआ 20 आयत में, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रभु मसीह यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं
और प्रार्थना करते समय कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या पता प्रभु मेरे लिए ये काम करे या ना करे, क्या पता प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ये काम करे या ना करे। अगर हमारे मन में ये विश्वास है तो वो कार्य हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमारे मन में, हमारी प्रार्थना में विश्वास है कि हाँ प्रभु कर सकता है, तो प्रभु उस काम को जरूर हमारे जीवन में करेगा। यहाँ पर अंधों का विश्वास था कि केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी आंखों को खोल सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। प्रभु ने इनकी आंखों को छुआ और इनके विषय में गवाही देते हुए, इनकी सराहना करते हुए कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। चंगाई हमें विश्वास पर है जो मिलती है। जब हमारे जीवन में विश्वास होगा तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई है जो देगा। कई चंगाइयों में परमेश्वर की इच्छा भी होती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं, पौलुस को भी एक शरीर के अंदर दिक्कत थी। उसने भी जो है प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस दशा में हमें ये नहीं सोचना चाहिए या मन उदास नहीं करना चाहिए कि प्रभु मुझे चंगा नहीं करना चाहता। नहीं, वो प्रभु की मर्जी है। प्रभु हमें जिस हाल में रखना चाहता है उस हाल में हमें रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन दो अंधों का विश्वास एक मजबूत विश्वास था, और ये जन्मजात अंधे थे, और इन्होंने कहा कि हाँ प्रभु हम जानते हैं तुम्हारे लिए कर सकता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, और उनकी आंखें खुल गई। यहाँ पर बहुत अच्छी एक बात लिखी हुई है, जो जन्म से अंधे थे उनकी एकदम से जब प्रभु ने उन्हें छुआ तो उनकी आंखें जो है खुल गई और वो देखने लगे। उन्होंने आंखें खुलते ही प्रभु की बनाई हुई सृष्टि को देखा। खुद मैं समझ सकता हूँ कि जब उनकी आंखें खुली तो सबसे पहले उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह होगा। उनकी आंख खुलते ही प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ होगा, और वो खुशी के मारे वहां पर जो है नाचने लगे हुए। और जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान कोई इस बात को न जाने। उन्होंने मना किया प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कि ये बात किसी को भी मत बताना। यहाँ पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि वो उनके विश्वास को और देखना चाहता था कि ये इस बात को बताते हैं या नहीं बताते। लेकिन उन्होंने निकलकर सारे देश में इसका यश फैला दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। सारे देश में इस गवाही को प्रकट कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखों को जो है खोला है। सारे देश के अंदर जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है जो कर दिया, चंगाई प्राप्त कर कर। मेरे प्रिय, आज मैं कहना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्मों को दूर कर कर, हमारे पापों को क्षमा कर कर प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी चंगाई दी है। प्रभु ने हमें शारीरिक चंगाई दी है, प्रभु ने हमें आत्मिक चंगाई दी है। तो क्या हमें बाहर निकलकर उसके नाम का यश नहीं फैलाना चाहिए? क्या हमें बाहर निकलकर उसकी गवाही नहीं देनी चाहिए? हाँ मेरे प्रियो, हमें उसके नाम की गवाही देनी है। उसके नाम का सुसमाचार हमें लोगों को बताना है कि प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में बड़े बड़े काम है जो किए हैं। जैसे ये दो अंधे मना करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही सारे देश में देते हुए चले गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है देनी है और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। और हमें इतना विश्वास जरूर रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारे अधर्म और हमारे पापों को वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए। उसने पापियों के पापों को क्षमा किया, उसने रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। मेरे प्रियो, प्रभु आज भी वो कार्य करने में सक्षम है। अक्षमता वो रखता है, सिर्फ हमें विश्वास रखना है और विश्वास रखकर हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना है, चिल्लाना है और उसके पीछे हमें चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी चंगाई देगा, हमारी भी जरूरतों को पूरा करेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इन दो जन्मजात अंधों को परमेश्वर प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से प्रभु चंगा किया और इन्होंने प्रभु पूरे देश में प्रभु तेरे नाम का यश प्रभु जी फैला दिया। प्रभु आज आपने भी प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम किए परमेश्वर। हम भी प्रभु तेरे नाम के प्रभु गवाह बनना चाहते हैं और प्रभु हमारे
जीवनों में प्रभु जो जरूरतें हैं प्रभु, उन जरूरतों को पूरा कर। देखने वाले सभी दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। यदि कोई बीमार है तो उन्हें तू चंगा कर प्रभु, बिस्तर पर पड़ा है प्रभु से तू प्रभु जी हालेलुया खड़ा कर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हो तेरी प्रभु जी चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए पिता, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का सुझाव आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप हमसे जरूर उस पर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें जो है सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश होगा, आप उसे सुनकर आशीष पा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।